आज हम खेती की एक ऐसी मॉडर्न टेक्निक की बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ पानी बचाती है बल्कि फसल की पैदावार को लगभग दोगुना कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ड्रिप इरिगेशन की। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि क्या ऐसा हो सकता है कि खेती में लागत भी कम हो जाए और कमाई भी बढ़ जाए? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कम पानी और दोगुनी कमाई, ये सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है। पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये तरीका हमारे पुराने तरीकों से इतना अलग और इतना बेहतर क्यों है। देखिए, एक तरफ है पारंपरिक सिंचाई जहां पानी की बहुत बर्बादी होती है, मजदूरी भी ज़्यादा लगती है और खरपतवार की समस्या तो हमेशा ही रहती है। और वहीं दूसरी तरफ है ड्रिप सिंचाई, जो इन तीनों दिक्कतों का एक सीधा साधा हल है। ये पानी भी बचाती है, मजदूरी का खर्चा भी घटाती है और खरपतवार को उगने ही नहीं देती। तो ये ड्रिप सिंचाई आखिर है क्या? चलिए, अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये काम कैसे करती है और इतनी असरदार क्यों है। ड्रिप सिंचाई, जिसे हम टपक सिंचाई भी कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये पाइपों का एक जाल होता है जिसके जरिए पानी बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ तक पहुंचता है। मतलब पानी की एक भी बूंद इधर उधर बर्बाद नहीं होती, पानी ठीक वहीं पहुंचता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये पूरा सिस्टम आप कह सकते हैं 4 आसान स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले एक पंप और फिल्टर पानी को साफ करते हैं। फिर ये साफ पानी पूरे खेत में बिछे पाइपों के नेटवर्क में जाता है। इन पाइप्स में छोटे छोटे छेद वाले एमिटर्स लगे होते हैं जिनसे पानी बूंद बूंद करके टपकता है। और आखिर में ये पानी बिना किसी वेस्टेज के सीधा पौधे की जड़ों को मिल जाता है। चलिए, अब बात करते हैं उन फायदों की जो इस टेक्नोलॉजी को इतना खास बनाते हैं। और ये फायदे सिर्फ पानी बचाने तक ही सीमित नहीं है, यकीन मानिए। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फायदा है पानी की बचत। जरा सोचिए, पारंपरिक तरीकों के मुकाबले ड्रिप सिस्टम 60 से 70% तक कम पानी इस्तेमाल करता है। ये एक बहुत बहुत बड़ी बचत है, खासकर उन इलाकों के लिए जहां पानी की भारी किल्लत है। इसका एक और जबरदस्त फायदा है फर्टिगेशन। इसका सीधा मतलब यह है कि खाद या उर्वरक को पानी में ही घोल दिया जाता है और सिंचाई के साथ साथ वो भी बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंच जाता है। नतीजा, खाद की बर्बादी लगभग 0। और ये बचत सिर्फ पानी और खाद तक ही नहीं रुकती। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर की लागत में करीब 30% और मजदूरी के खर्चे में तो 40% तक की कमी आ जाती है। ये वो सालाना बचत है जो सीधे सीधे किसान के मुनाफे में जुड़ती है। और फायदे देखिए, क्योंकि पानी सिर्फ पौधे की जड़ में जाता है तो आजू बाजू की फालतू जमीन गीली ही नहीं होती, जिससे खरपतवार उग ही नहीं पाते। पौधों को जब लगातार सही मात्रा में नमी मिलती है तो उनका स्ट्रेस कम होता है और इसका सीधा असर फसल की पैदावार और उसकी क्वालिटी पर पड़ता है, जो दोनों ही बेहतर हो जाती हैं। अच्छा, इतने सारे फायदों के बाद ये समझना भी जरूरी है कि इस सिस्टम को अपनाने में कुछ शुरुआती लागत और थोड़ी बहुत चुनौतियां भी हैं। तो चलिए, अब उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इसकी 3 मेन चुनौतियां हैं। पहली, इसे लगाने का जो शुरुआती खर्चा है वो थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरी, अगर पानी ठीक से फिल्टर ना हो तो वो जो छोटे छोटे छेद हैं एमीटर के, वो बंद हो सकते हैं। और तीसरी, खेत में चूहे कभी कभी प्लास्टिक के पाइप कुतर देते हैं, जिससे मेंटेनेंस का काम बढ़ जाता है। अगर हम लागत की बात करें तो 1 एकड़ खेत में इस सिस्टम को लगाने का खर्च मोटा मोटा 50,000 से 80,000 रुपए तक आ सकता है। हाँ, ये रकम शुरुआत में थोड़ी ज्यादा लग सकती है, लेकिन इस बड़ी लागत का एक बहुत ही शानदार समाधान है। और वो ये कि सरकार इस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 80 से 90% तक की भारी भरकम सब्सिडी देती है। इससे होता यह है कि किसान पर जो शुरुआती बोझ पड़ता है वो लगभग ना के बराबर रह जाता है। तो चलिए, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार था, मुनाफे का पूरा हिसाब किताब। क्या ये सच में एक फायदे का सौदा है? आइए अब जरा आंकड़ों से समझते हैं। तो पूरे हिसाब को एक साथ देखते हैं। एक तरफ है शुरुआती लागत जिसकी हमने बात की, लेकिन दूसरी तरफ हैं वो सालाना बचतें जो खाद और मजदूरी पर हो रही हैं। और इन सब से बढ़कर पैदावार में 20 से लेकर 50% तक की सीधी बढ़त। तो नतीजा क्या निकलता है? लागत वसूल होने के बाद सिर्फ और सिर्फ शुद्ध मुनाफा। और ये जो भी पैसा लगता है वो वापस कितने समय में मिलता है? जवाब है सिर्फ 1 से 2 साल में। सोचिए, बस इतनी सी अवधि में पूरी लागत वसूल हो जाती है। और उसके बाद
उसके बाद हर साल जो बचत होगी और जो बढ़ी हुई पैदावार होगी वो किसान का सीधा सीधा प्रॉफिट है। तो कुल मिलाके ड्रिप सिंचाई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये खेती के भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ये हमें दिखाता है कि आने वाले वक्त में खेती का तरीका कैसा होने वाला है। भविष्य स्मार्ट फार्मिंग का है, मतलब कम से कम पानी, कम से कम खाद और कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेना। और जिस तरह से पानी की कमी बढ़ रही है उसमें टिकाऊ खेती का यही एकमात्र रास्ता बचता है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से ज़मीन के नीचे पानी का लेवल हर साल गिरता जा रहा है, क्या स्मार्ट फार्मिंग जैसी तकनीकों को अपनाना अब हमारे लिए सिर्फ एक ऑप्शन है या फिर यह हमारी मजबूरी और ज़रूरत बन चुका है?